हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32 के बारे में, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। ठीक है। जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट को कोई रिट जारी करना होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो है ये रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसे हेबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऐसे करके 5 टाइप के होते हैं, जिसको आज हम लोग जो है डिटेल में करने वाले हैं। बेटा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, सेटरी का मतलब क्या है, कि वो वारंटो का मतलब क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्टिकल 32 तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर आर्टिकल 33, 34 और 35 भी जो है यहाँ पर करने वाले हैं। आधा घंटे का मात्र ये लेक्चर होगा, लेकिन इस आधे घंटे में आप लोग को बहुत ही ज्यादा चीजें जो है समझ में आने वाली हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन बन के आता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। याद रखना बेटा, सुप्रीम कोर्ट भी जो है रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी जो है रिट जारी करता है। दोनों किस किस आर्टिकल से करते हैं जारी, ये जो है हम लोग जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देते हैं। हाँ, तो आर्टिकल 32 जो है हम लोग आर्टिकल 32 जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आर्टिकल 32 को ही जो है क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? और कौन आ गया? आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या इसी को जो है आप क्या कहेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। और ये किसके द्वारा जो हम लोग को पता चला, ये किसने कहा है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है ये कहा गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और जब भी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत, फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो आपका हाई कोर्ट है बेटा, वो जो है क्या करता है, वो रिट जारी करता है। रिट बोले तो रिट को रिट कहेंगे बेटा, ठीक है ना। और रिट जो है बेटा, ये आपका लैटिन वर्ड से जो है लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब कितने प्रकार के रिट जारी करता है बेटा, तो 5 टाइप्स ऑफ रिट जो है जारी किए जाते हैं। ये 5 प्रकार के जो रिट है बेटा, ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट है जिसे हम लोग कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस का ही मतलब क्या होता है बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। इसका मीनिंग क्या है? टू हैव अ बॉडी। ठीक है। इस हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, ये आप लोग जानो बेटा। ये जो लेख है बेटा, रिट को क्या कहते हैं? रिट को हिंदी में ही लेख कहते हैं। ठीक है। ये जो लेख है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। इसके द्वारा जो न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थिति का आदेश देता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए जो है कोई गिरफ्तार हो गया, किसको गिरफ्तार करवा दें यहाँ पर हम? कितने लोग हैं? हाँ, मान लीजिए जो है मयूरी गिरफ्तार हो गई। ऐसा कभी हो ना, लेकिन मान लीजिए हो गई आप। ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस के ही तहत जो है आपको कोर्ट के समक्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे बेटा, इसके द्वारा
इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थिति का आदेश देता है। देखो बेटा, ये टॉपिक, ये जो आर्टिकल 32 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये जल्दी जो है बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर बने रहोगे बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो आपका हेबियस कॉर्पस है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? टू हैव अ बॉडी। और इसी के तहत जो न्यायालय है बेटा, जो भी बंदी के बनाया गया व्यक्ति है, उसको जो है ये अपने समक्ष जो है उपस्थित होने का जो है वो देता है, आदेश देता है। और इसको जो है इशू किया जा सकता है बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों के लिए जो है इसको क्या किया जा सकता है, इसको इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और जो है आप लोग लिखोगे, इसी जगह बना लेता हूं मैं और लिख देता हूं। एक पॉइंट और लिखोगे बेटा, हेबियस कॉर्पस में लिखेंगे बेटा, इट कैन बी इशूड, हेबियस कॉर्पस, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट both public authority as well as private individual, इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा कि चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे आप प्राइवेट हो, चाहे आप किसी जो है पब्लिक अथॉरिटी में हो, बड़े पोस्ट पे हो, ये सबके लिए जो है ये रिट जो है जारी किया जाता है, ठीक है। कि आपको भैया कोर्ट के सामने अगर आप बंदी बनाए गए हो तो कोर्ट के सामने आपको क्या होना पड़ेगा? उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है बेटा, उसे कहते हैं हम लोग मैंडामस। इसका फटाक से जो है जो भी लेट आया है वो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं मैंडामस। व्हाइट कलर ले लेते हैं। मैंडामस, और मैंडामस की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं, परमादेश। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वी कमांड। इसका मीनिंग क्या होता है? वी कमांड। अब ये कहता क्या है बेटा? तो ये जो आपका इशू है ये किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है इशू किया जाता है किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए। पब्लिक ऑफिशियल यानी कि कोई जो है ऑलरेडी जो है आपका वर्किंग में है और उसके लिए जो है कोई कोर्ट जो है ये रिट जारी करता है। और क्यों करता है? ताकि वो अपने काम ठीक तरीके से कर सके। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, है ना। अगर कोई मान लो आपकी सरकारी नौकरी लगती है, आप पीसीएस बन जाते हो बेटा, है ना, लेकिन आप कोई जो है काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कोर्ट जो है आपको मैंडामस का जो है रिट जारी करेगा। आ रही बात समझ में? लिखेंगे बेटा, इट इज अ कमांड, इट इज अ कमांड issued by the court to a public official, to a public official
asking him to perform his official duties, फ्रॉम हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जो भी उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है ना, वो करने के लिए जो है ये रिट जारी किया जाता है ना। दैट ही हैज फील्ड, दैट ही हैज फील्ड मतलब वो अगर सही से नहीं कर रहा होता है तो फील्ड, और रिफ्यूज टू परफॉर्म, मान लीजिए आपका सिलेक्शन पुलिस विभाग में हो जाता है और आपका जो है अब मन नहीं कर रहा है पुलिस में जो है नौकरी करने का, आप 1 महीने से बिना बताए जो है ड्यूटी पर नहीं जा रहे हो, तो क्या होगा बेटा, आपके पास मैंडामस आएगा, ठीक है, एक रिट आएगा जिसमें जो है आपको कहा जाएगा कि भैया आप अपनी ड्यूटीज करिए, अपना काम करिए, ठीक है, जो कि आप नहीं कर रहे हो या कर नहीं पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो जिस भी वजह से, ठीक है, तो ये होता है मैंडामस। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिखोगे बेटा, लोक सेवक जब अपना काम ना करे, लोक सेवक जब अपना काम लोक सेवक जब अपना काम ना करे तब उनके विरुद्ध, तब उनके विरुद्ध यह रिट जारी होता है। समझ गया आप लोग? और इसके अलावा बेटा ये जो रिट है बेटा, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है इंसान के लिए ही जो है जारी हो, एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के लिए भी जो है ये रिट जारी कर सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऐड करोगे इसमें आप लोग, ठीक है, यह रिट नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध, यह रिट नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध भी पारित किया जा सकता है। मान लो कोई जो है छोटा सा जो है कोर्ट है, ठीक है, तहसील है, वो जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो एक जो है आपका जो बड़ा कोर्ट है या हाई कोर्ट मान लीजिए, वो जो है उस न्यायालय के विरुद्ध जो है इसे जारी कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा, सेकंड रिट था ये, इससे पहले हेबियस कॉर्पस हम लोगों ने पढ़ा, और जो है सेकंड हम लोगों ने मैंडामस पढ़ा। तीसरे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, थर्ड जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नोट डाउन करते हुए चलोगे आप लोग। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके इसको अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, कंफ्यूजन अब बिल्कुल भी नहीं होगी। थर्ड जो है बेटा उसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है बेटा, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो बेटा मीनिंग ही आपसे पूछा जाएगा, तो मीनिंग जो है आपको पता होना चाहिए। इसका मीन होता है, लिटरली मीन्स क्या है बेटा, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, ये जो है इसका मतलब होता है। क्या कहता है ये बेटा, तो ये जो आपके बड़े कोर्ट्स होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ये लोअर कोर्ट्स के को जो है ये रिट जारी करते हैं, ठीक है। और क्या जो है कहते हैं बेटा इनसे कि भैया अपना अपने हद में जो है रह के काम करो, अपने हद में रह के काम करो, इसका मतलब ये है कि अपनी लिमिट को क्रॉस ना करो, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा ये किसको, ये जो है कौन देता है, तो गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है दिया जाता है किसको, टू लोअर कोर्ट्स, टू लोअर कोर्ट्स, that they do that they do
their work according to limit। लिमिट के हिसाब से जो है काम करे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो, ये है प्रोहिबिशन का मतलब। ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेटा, अधीनस्थ न्यायालय को बाधित किया जाता है, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको बाधित किया जाता है कि जो उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर ना जाए। ठीक है ना, जो भी उनका जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जो है ये ना जाए, ये जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, और ये जो रिट है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे कोर्ट के लिए जो है जारी किया जाता है, यानी कि इंसान इंसान के लिए नहीं जारी कर सकते हैं। लिखेंगे बेटा द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, या सिंपल लिखोगे बेटा इट कैन बी issued only against judicial and quasi judicial authorities। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है बेटा, जो पूरी तरीके से जो है जुडिशियल वाले उसमें नहीं आते, मतलब पूरी तरीके से जो कोर्ट नहीं है ना, वो जो है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कहलाते हैं। जैसे पंचायती राज, समझ गए आप लोग, ये तो उनके खिलाफ जो है ये रिट जारी किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो है ये प्रोहिबिशन जो रिट है बेटा ये जारी नहीं करता है हम लोग, क्या जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो बड़े कोर्ट्स हैं वो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट है बेटा उसे कहते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ है, सर्टियोररी या उत्प्रेषण इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट लिखोगे आप लोग फोर्थ वाला। इसका हिंदी मतलब क्या है बेटा, इसका हिंदी का मतलब होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड या फिर और इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ये आपका उत्प्रेषण है। ये क्या है बेटा, लिखेंगे इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट। ठीक है, हायर कोर्ट्स के द्वारा जो है लोअर कोर्ट के लिए जो है ये इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है बेटा, तो टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विथ, टू ट्रांसफर अ पेंडिंग केस। ठीक है ना, कोई भी पेंडिंग केस है बेटा उसको जो है ट्रांसफर करने के लिए उत्प्रेषण जो है रिट जारी किया जाता है बड़े कोर्ट के द्वारा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो देखो बेटा, मैंडाबस मैंने आपको बताया, मैंडाबस जो है किसके लिए जारी किया जाता है, तो मोस्टली ये जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जारी किया जाता है, पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, प्रोहिबिशन बेटा एक बड़े कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है छोटे कोर्ट्स को। और क्यों जारी किया जाता है, उनसे ये कहा जाता है कि भैया आप अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करिए, यानी कि अपने लिमिट में जो है रहकर जो है वर्क करिए। इसके अलावा जो उत्प्रेषण है बेटा ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट्स को। ठीक है, कब, जब जो है एक कोई पेंडिंग केस होता है उसको जो है उस कोर्ट में अगर ट्रांसफर करना होता है तो। ठीक है, तो ये है बेटा। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे और बात करेंगे बेटा किसकी, फिफ्थ की। फिफ्थ जो है बेटा उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे ही हम लोग कह रहे हैं क्यूओ वारंटो। क्या कह रहे हैं बेटा, क्यूओ वारंटो।
और क्यूओ वारंटो का मतलब क्या है बेटा, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अधिकार प्रेच्छा। अधिकार प्रेच्छा जो है इसे कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, या फिर बाय व्हाट वारंट। ठीक है, अब क्यों वारंटो है क्या बेटा, ये हम लोग जो है जान लेते हैं। तो ये बेटा, यह उस सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसने कोई सार्वजनिक पद अवैधानिक रूप से ग्रहण किया है। मतलब समझो बेटा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक है, 5-5 मैसेजेस आ गए हैं, आप परेशान ना हो। हाँ, वीडियो भेज देंगे, डोंट वरी। ठीक है, जो भी छूट रहा है आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। हाँ। तो जैसे मान लीजिए जो है यहाँ पर एक मेंबर है हमारे साथ जिनका नाम है आराध्या यादव। ठीक है, आराध्या यादव जो है, कोई मान लीजिए जो है जॉब पा जाती है। ठीक है, लेकिन अब सरकार को जो है ये संशय होता है, शक होता है कि जो है इन्होंने ये जो नौकरी पाई है, या जो ये जो पद पाया है, ये क्या, ये जो है गलत तरीके से पाया है, घूस देकर पाया है। ठीक है, तो इनके खिलाफ जो है क्या जो है जारी किया जाएगा, इनके खिलाफ क्यूओ वारंटो जारी किया जाएगा। आ रही बात समझ में? हालांकि ऐसा होगा नहीं, हमारे सारे बच्चे जो है सब अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, या उस सार्वजनिक, हाँ आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। चलिए मान लीजिए हमने जो है ऐसा जो है पद जो है ग्रहण कर लिया। ठीक है, और सरकार को जो है संशय है कि हमने गलत तरीके से किया है, लेकिन हमने सही तरीके से किया, तो हमारे खिलाफ जो है क्या जारी होगा, कि ओ वारंट हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो लिखेंगे बेटा, यह उस सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसने यह पद अवैधानिक रूप से ग्रहण किया है। अवैधानिक रूप से ग्रहण किया है। इंग्लिश में लिख लो बेटा, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। इट इज इशूड, मैं बोल रहा हूं लिख लेना आप लोग, इट इज इशूड फॉर दैट पब्लिक वर्कर या ऑफिशियल, दैट पब्लिक ऑफिशियल whose post has been taken illegally। इलीगल तरीके से जो है अगर लिया गया पद है और ऐसा शक होता है, तो ये रिट जो है जारी किया जाता है। आई होप आप लोग को ये पांचों रिट्स जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये पांचों रिट्स जो है समझ में आ गए होंगे। हाँ। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 32 तक हो गया है, लेकिन इसमें जो है हम लोग को आर्टिकल 35 तक की पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्टिकल 33 की। बाकी सारे आर्टिकल्स जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हेडिंग डालेंगे बेटा आर्टिकल
33। और आर्टिकल 30 क्या है बेटा? तो ये जो है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, और उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा उसके बारे में जो है ये डील करता है। मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास कुछ अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार जो है से जो है उनको वंचित किया जाता है, यानी कि इन्हें नहीं दिया जाता है। तो इसी के बारे में आप लोग लिखोगे बेटा, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज as per which fundamental rights of armed forces, FR लिख रहा हूं, fundamental rights of armed forces and police can be terminated, can be terminated। तो कुछ जो है लॉज जो है पार्लियामेंट बना सकती है आर्टिकल 33 के तहत, जिसके तहत जो आर्म्ड फोर्सेस आर्मी नेवी सब में होते हैं या पुलिस में होते हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या किया जा सकता है, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34, और आर्टिकल 34 ही जो है बात करता है किसकी, तो मार्शल लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स की। मार्शल लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सही तरीके से आप लोग नोट्स बना लीजिए बेटा, इससे बेहतर और कहीं नहीं। सेना विधि या मिलिट्री रूल की जो है बात यहाँ पर की जाती है। अगर मिलिट्री रूल जो है लगती है तो भी जो है कुछ कुछ जो आपके लॉ हैं या कुछ जो आपके पास राइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। तो लिखेंगे बेटा, पार्लियामेंट हैज द राइट टू अप्लाई, पार्लियामेंट हैज द राइट टू अप्लाई मिलिट्री रूल इन एनी स्टेट। और मिलिट्री रूल इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में अगर जो है ये लग जाएगा तो आपके कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या किया जाएगा बेटा, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टू मूव या राइट टू प्रोफेशन, ठीक है, कहीं पर भी जो है हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर मिलिट्री लॉ लग गया तो फिर घूमने जाओगे तो डंडा पड़ेगा। समझ गए? जैसे अभी कोरोना काल में क्या हुआ था कि भैया निकलना जो है अलाउ नहीं था, तो बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी निकलो, है ना? तो जो लोग निकल रहे थे उन पर डंडे बरस रहे थे कि नहीं? ठीक है, तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट ये कहता है ना कि भैया आप जो है बाहर घूम फिर सकते हो, है ना, आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन अगर जो है ऐसा कुछ जो है लॉ लग जाता है तो भैया ये जो है कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। और एक जो है आप लोग लास्ट लिखोगे आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है, लिखेंगे, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज हैज द राइट टू मेक लॉज related to fundamental rights,
रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है बेटा? हमारे पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 35 के तहत। तो यहाँ पर हम लोग ने बेटा लगभग 4 क्लासेस में कंप्लीट किया है। क्या 4 क्लासेस में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जो भी चीजें जो है लेके हम चलेंगे, जो भी चीजें करवाएंगे आपको, सब कुछ जो है डिटेल में ही जो है करवाएंगे। ऐसे ही जो है हम लोग करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? डीपीएसपीज के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सबको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूं और हटा दूं। हाँ ठीक है, क्लास आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? डीपीएसपीज करेंगे। ठीक है, डीपीएसपी